नमस्कार। पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा जब बात हो रही होती है महल में कि आखिर मुहिम का नेतृत्व कौन करेगा, तो यशवंत आता वो कहता है वो करेगा। देवी अहिल्या कहती है लेकिन मुक्ता, तब वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो मुक्ता की अनुमति लेकर के ही आया है और परिवार से ज़्यादा, घर से ज़्यादा देश महत्वपूर्ण है। अब मालेराव थोड़ा क्रोधित होता है, कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये भाई मालेराव कहता है कि उसकी बहन मुक्ता को यूं परेशान नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते तुम यशवंत। तब यशवंत कहता है उसे दुख, तकलीफ, दर्द तो तब होता जब मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटता और यहाँ मुहिम पर जाने के लिए नहीं आता। अब देवी अहिल्या खुशी खुशी उसे भेज देती है मुहिम पर, कहती है कुछ बैलगाड़ियाँ ले जाओ, कुछ सैनिक ले जाओ और जाओ यशवंत विजयी होकर के आओ। ठीक है, यशवंत निकल जाता है और अब देवी अहिल्या कहती है कि मालवा की जनता के दुखों को दूर करने के लिए, उनकी आंखों के आंसुओं को पहुंचने के लिए देवी अहिल्या जा रही है और वो इस सेवा के कर्म को जब तक कर नहीं देती तब तक वापस नहीं आएंगी। तो वो भी अब जा रही हैं तुकुर जी के साथ में। अब गंगूबा कहते हैं फिर आखिर मालवा का प्रशासन कौन संभालेगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तब देवी अहिल्या देखती है मालेराव की तरफ और कहती है कि ठीक है मालेराव, तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे जब तक मैं आती हूँ और उम्मीद है तुम बड़े अच्छे से संभालोगे, सब कुछ अच्छे से करना, देखो कोई कमी ना रह जाए, ध्यान रखना। ठीक है, वो कहता है आई साहब, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया ही है, आपने मुझे लायक समझा ही है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको शिकायत का तो कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है, देवी अहिल्या चली जाती हैं और अब जैसे ही बोलना कुछ चाहते हैं गंगूबा राजकुमार, लेकिन राजकुमार कहाँ सुनते हैं, वो तो गद्दी पर बैठ जाते हैं। उनके स्वप्न उन्हें लगता है कि हाँ पूरे हो रहे होते हैं और ये चीज़ देख करके सारे मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं हैरान होते हैं, थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि अब मालराव क्या करेगा। और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी सैनिकों को देख रहे होते हैं। सैनिक धरा पर गिरे हुए होते हैं, लहूलुहान होते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी एक एक करके देखते हैं, उनकी नाड़ी देखते हैं, उनकी सांसें चेक कर रहे होते हैं कि कोई जीवित है या फिर सब वीरगति को प्राप्त हो चुके होते हैं। फिर मल्हार राव सूबेदार जी अकेले ही दौड़ रहे होते हैं जंगल में और उनके कानों में एक ही बात गूंज रही थी कि मल्हार सरकार, हमें मरना नहीं, हमें बचा लीजिए, हमें वापस जाना है अपने घर, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लीजिए, हमें मौत से डर लग रहा है। हैरानी की बात है कि सैनिक ये बातें कह रहे हैं जो कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। मगर अब मल्हार राव सूबेदार जी हाँ, वो अपने कक्ष में होते हैं और ये दुखद स्वप्न वो देख रहे होते हैं। आंखें खुलती हैं और क्या होता है, यशवंत सामने खड़ा होता है, कहता है सरकार। अब वो देखते हैं यशवंत तुम यहाँ, मुक्ता कैसी है, मुक्ता ठीक है, वहाँ पर सब ठीक है और देवी अहिल्या ने सहायता सामग्री भेजी है, औषधि भेजी है और वो लगाई भी जा रही होती है सैनिकों की। और फिर इंतज़ाम कर दिया है, एक जगह पर बताते हैं सारे सैनिकों को वहाँ पर ले जाने का और साथ में उनकी दवा का, खाने का सारा प्रबंध है और आप अभी मेरे साथ इंदौर चलिए। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखा अहिल्या मतलब सारा काम बड़े अच्छे तरीके से करती है, उसे हर किसी की चिंता रहती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे सरकार मत कहो, जो मुक्ता कहती है वही कहो, क्योंकि अब तुम रिश्ते में हमारे साथ जुड़ चुके होते हो। ठीक है, अब वहाँ पर अपनत्व की कुछ बात होती है और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं अपनी मुहिम को पूरा करने के लिए। और वहाँ पर महिला रो रही होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, देवी उनको देख रही होती है, उनका दर्द जान रही होती है और फिर कहती है सारे किसी का भाई, बेटा या पति नहीं था, सिर्फ देवी अहिल्या की संतान थी। जो मालवा की जनता शहीद हुई है, सैनिक शहीद हुए हैं, देवी अहिल्या उनका अपने पुत्रों की भांति जो है अंतिम संस्कार तो नहीं कर सकी, मगर ये जो अस्थियां का विसर्जन अवश्य करेगी। फिर वो काशी के लिए निकल जाती हैं और वहाँ पर क्या होता है, देवी अहिल्या वहाँ पर पहुँचती हैं और लोग ये कह रहे होते हैं, जो पंडित होते हैं साथ में, वो भी हैरानीपूर्वक कि यहाँ पर अब कोई नहीं आता है। और काशी जी का जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे मतलब कि बाहरी आक्रमण हुए हैं तो ध्वस्त किया जा चुका था मंदिर, यहाँ पर अभी बहुत मतलब खंडरनुमा हो चुका है। दिव्या कहती है कि मैं विश्वास दिलाती हूँ जब आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि इसका फिर से जो है इसे बनाया जाएगा। और वहाँ पर मालेराव होलकर बना रहा होता है अपने ख्याली पुलाव, नहाता है दूध से, अभिषेक हो उसका, राज्याभिषेक इसकी तैयारी कर रहा होता है। फिर गंगूबा से कहता है कि अब गंगूबा खुश नज़र आ रहे होते हैं। पहली बात तो ये क्योंकि राजकुमार राजा बन रहा है जो उनके हक में फैसले सुना सकता है। अब वो कहते हैं मालेराव कि गंगूबा, जो विदेशी व्यापारी हमारे पास हैं उनको हमारे कक्ष में भेजिए, हमें कुछ खरीदना है। ऐसे उसमें मन की बात थी, खरीदना है बात समझ गई मैनाबाई, जो कि दूर खड़ी ये बातें सुन रही थी। दौड़ करके जाती है रानी साहिबा यानी कि यहाँ पर अब गौतम साहिब को बताती है कि जल्दी चलिए राजकुमार,
बहुत ही ज़्यादा फिजूलखर्ची करने वाले हैं, पैसा बर्बाद करने वाले हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे फिजूलखर्ची कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देव हिया को क्या क्या मुश्किलें आएंगी काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से पहले की तरह जीवित करने के लिए।